बॉडीली एग्जामिनेशन होगा सारे सिस्टम्स का, हार्ट का, ब्रेन का, ब्लड वेसल्स का, एमआरआई फैसिलिटी होगी, एमआरआई होगी, एम कैट होगा, कैट स्कैनिंग होगी, और उससे कहीं कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए जिससे कि इन्हें रजीम को नुकसान हो। और ये चाहते हैं कि हो सकता है कि आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसा एग्जामिनेशन अलाउ कर दें, लेकिन इस स्टेज पे उन्हें लगता है कि अभी अगर ऐसा एग्जामिनेशन होगा तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी इमरान खान की बॉडी के अंदर से जिससे इनको सियासी तौर पे नुकसान हो। अब ज़हन में रखिए कि नवंबर 2022 में इमरान खान पे जब कातलाना हमला हुआ और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई और चंद दिन तक वो अस्पताल में थे, तो चूँकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे और हॉस्पिटल भी बड़ा वेल इक्विप्ड था, तो ये ऐन मुमकिन है कि उनकी बॉडी के कम से कम उनके बहुत डिटेल ब्लड एग्जामिनेशन एग्जिस्ट करते होंगे, ब्लड प्रोफाइल एग्जिस्ट करती होगी, ब्लड केमिस्ट्री की प्रोफाइल एग्जिस्ट करती होगी, उनकी बोन की कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, और वहीं उनकी लिवर कंडीशन, उनकी स्प्लीन कंडीशन, उनकी किडनी कंडीशन और उनके ब्लड वेस्कुलेचर्स के, आई एम श्योर कि उस वक्त उनके एमआरआई, एमआरए, एम कैट वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ें हुई होंगी, तो वो रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करते होंगे। और जाहिर है कि आईएसआई वाले इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं कि अगर इस स्टेज पे दोबारा ये चीज़ें रिपीट होंगी तो पिछला और अभी की सूरत हाल जो है उसका एक कंपैरिजन हो जाएगा, और ये उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। और इनकी स्ट्रेटजी क्या है? इनका तमाम तर फोकस इमरान खान की आंख के ऊपर है। कि जो मेडिकल रिपोर्ट 2 पेज की इशू हुई है, जिसको बहुत से लोग समझते हैं कि अंडर प्रेशर या अंडर ड्यूरेस इशू करवाई गई डॉक्टरों से, इसमें तमाम तर फोकस इमरान खान की आंखों के सिम्टम के ऊपर है। इसमें अंडरलाइंग कॉज का कोई जिक्र नहीं है जिसमें हम सब दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उस वक्त कहा था, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखा है कि अक्सर सोशल मीडिया ने इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अता तारुल वगैरह जो हैं, उनको इस साजिश की अंदर की डिटेल्स नहीं पता होंगी। इसीलिए मोहसिन नकवी ने उस वक्त ये कमेंट कर लिया था कि हम ठीक है, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम उनको मुंतकिल कर देंगे, और इस चीज़ का मोहतरमा अलीमा खान ने बताया है कि हमें मोहसिन नकवी ने उस वक्त प्रॉमिस किया था। मोहसिन नकवी ने जब ये प्रॉमिस किया होगा तो मोहसिन नकवी को ये नहीं पता होगा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देने की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं, जिसके लिए इन डॉक्टर्स को, जो बेचारे बहुत बदनसीब डॉक्टर्स हैं, एक शिफा आई ट्रस्ट के हैं और दूसरे जो हैं यहाँ के, अल्लाह करे कि उनके बच्चों में इतना एक शऊर हो कि वो उनको पूछ सकें कि अब्बा, कि किस घटिया काम के लिए आप दोनों इस्तेमाल हो गए, आपकी तो हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे अब्बा जी, ये आप किस काम में जो है वो इस्तेमाल हो गए। यहाँ अमेरिका के अंदर ना जो स्कूलों के बच्चे हैं, उनको रेस के बारे में बड़ा कॉन्शियस किया जाता है। कभी मैं और मेरी बीवी कोई और जो है ना गलती से भी कोई ब्लैक अफ्रीकन्स के बारे में कोई हल्की सी नेगेटिव बात भी कर दें, तो हमारे बच्चे हमें खाने को पड़ जाते हैं, बिकॉज स्कूल ने उनको ये शऊर दिया है कि आपने रेस के बारे में कोई कमेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं करता। हम लोगों को आदत होती है पाकिस्तानी को, यार ये काले ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं, तो बच्चे फौरी तौर पे, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि बच्चे फौरी तौर पे रोकते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स थे जिनको इस्तेमाल किया गया टूल्स के तौर पे, कॉन्डम्स के तौर पे, ये जो शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, पिम्स के हैं, इनको इनके बच्चों को शर्म दिलानी चाहिए कि अब्बा आप किस घटिया काम के लिए टूल्स के तौर पे जो है आप इस्तेमाल हो गए हैं। और तो बेसिकली क्या है कि इनको इस्तेमाल किया गया है उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए भी, जो इन डॉक्टरों को इस्तेमाल करके, जो कि पहले ये कमिट कर चुके हुए थे कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। अब आए एक और जो डेवलपमेंट हुई है मंगल के दिन में, जो हाँ आपको जनरल आसिम मुनीर की दूसरी चीज़ पता चलती है कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान से एक ऑर्डर इशू करवाया गया है। जस्टिस एजाज अनवर साहब से और फरहा जमशेद साहिबा ही होंगी मेरा ख्याल है। और